पहला प्रश्न देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला है कि पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो है आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का भी आंसर बता दिया जाएगा ताकि आप जो है आंसर अच्छे से बना पाए। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा। देखिए मात्रा ऑक्सीडेशन के द्वारा ये आपका परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं क्या। देखिए इसको हम क्या कहते हैं तो इसको देखेंगे आप तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका तीसरे का बी होगा। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या। देखिए जो पौधे हैं दोस्तों ये आपके ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हो जाएगा, ऑक्जिलोफाइट्स हो जाएगा। सी जो है इसका चौथे का सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि पुरुषों और महिलाओं में स्वरज्जु की लंबाई क्रमशः और क्रमशः होती है। क्रमशः और क्रमशः होती है। देखिए 20 मिमी और 15 मिमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पांचवे का तो हमारा सी होगा। निम्न कोट में गलत उत्तर आपको चुन के बताना है। इसमें हमारा गलत क्या है। देखिए आप देखेंगे 2 और 3 हमारा गलत हो जाएगा, यानी विटामिन B7 जो है आपका पैराडॉक्सिन यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। विटामिन B6 रासायनिक यहाँ पे देखा जाए तो विटामिन B7 दिया गया है ना। विटामिन B7 का पैराडॉक्सिन नहीं होता है, विटामिन B6 का होता है, ठीक है। और विटामिन डी अगर हम देखें तो साइनोकोबालामिन दिया गया है जो कि आपका गलत है। विटामिन डी की अगर हम देखते हैं तो ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा जो आपका साइनोकोबालामिन दिया गया है आपका विटामिन B12 का होता है। किसका होता है, विटामिन B12 का होता है। बाकी विटामिन B9 जो है आपका फॉलिक एसिड ये हमारा जो है सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 7वें का सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत संदीप्त हो जाएगा, है ना, वैद्युत संदीप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9th का हमारा तो डी सही आंसर होगा। हैलोजन लैंप का जंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, यानी किस मिश्र धातु का होता है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। टंगस्टन और सोडियम का होता है। 9th का जो है हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो, है ना, यदि वे हो। देखिए समान विभव पर, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 10 का हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी समान आवेग पर होता है, समान प्रतिरोधिकता पर होता है और समान धारिता पर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कैथोड या फिर एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को आपको पहचान करके बताना है, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए कैथोड किरणों के कण जो है सभी तत्वों के लिए जो है समान होते हैं। यही हमारा दोस्तों 11 का क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है। देखिए लेड का प्रयोग नहीं होता है, बाकी यूरेनियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है और थोरियम का भी इसमें आपका प्रयोग होता है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र जो है आपका अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होता है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो गैस में द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए इनमें से कौन सा जो है आपका जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है तो लेड आपका नहीं करता है, बाकी आयरन करता है, मैग्नीशियम करता है और एल्यूमिनियम भी इसमें आपका साथ में करता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग जो है किया आता है। कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है तो ये आपका निकेल हो जाएगा। क्या होगा, निकेल। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल जो है विघटित करता है। प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है तो देखिए ये आपको हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। क्या होगा, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का तो हमारा ए सही उत्तर होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की
उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलेडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 17 का हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। जैवमंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर जो है रखा जाता है? उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है तो ये आपका हरे पौधे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो सी होगा। बोला कि दुग्ध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है? डाइसैकेराइड जो है उपस्थित होता है तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा। क्या होगा? लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक जो है एक विटामिन नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक जो है आपका विटामिन नहीं है? देखिए सही आंसर देखेंगे तो आपका जो पैराडॉक्सिन दिया गया है आपका एक विटामिन नहीं है, बाकी नियासिन है और रिबोफ्लेविन है और थायरॉक्सिन भी इसमें आपका शामिल है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किसमें? कौन से काल में हुआ था? देखिए ये आपका नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का जो है हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो आपका कौन सा नाम है? देखिए आप लोगों ने आंसर किया होगा प्रियदर्शी। एकदम सही आंसर आपका है प्रियदर्शी जो है सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किसके लिए? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपका देखा जाए तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? चाइना जो है भेजा गया था तो नागार्जुन को भेजा गया था। आप लोग यहाँ से डी याद रखिएगा, नागार्जुन। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? सही आंसर हो जाएगा विम कटफिसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा सी सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 का जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए बख्त खां आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली होगा। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये आपके अवध, कुंवर सिंह जो है ये आपके हो जाएंगे आरा और नाना साहब जो है ये आपका कानपुर से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। बोला कि बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? देखिए बेल्लोर का विद्रोह आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का डी होगा। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ है। तेभागा आंदोलन देखिए आपका किसान सभा के नेतृत्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 28 का तो हमारा बी होगा। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? ये किसके द्वारा जो है आपका रद्द किया गया है? तो लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का हमारा ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए समाचार दर्पण आप देखेंगे तो जे.सी. मार्समैन हो जाएंगे। मिरातुल अखबार जो है ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। केसरी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा बी.जी. तिलक और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। बोला कि कौन सी पुस्तक जो है मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण जो है प्रस्तुत करती है? यथार्थ विवरण जो है आपका प्रस्तुत करता है तो आईने अकबरी हो जाएगा। आईने अकबरी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 31 का ए होगा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया वह आपका स्थित था? तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध जो है आपका संघर्ष किया था तो देखिए आपको हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? देखिए चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर देखेंगे 34 नंबर का तो शेख अब्दुल जिलानी ये नहीं है। बाकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सही है, शेख मोइनुद्दीन सही है और शेख निजामुद्दीन औलिया भी आपका इसमें सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? किसे जानते हैं? देखिए पुरंदर दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। कर्क रेखा नहीं गुजरता है कहाँ से? देखिए कर्क रेखा आप देखेंगे तो ईरान से नहीं गुजरता है, बाकी मिस्र से गुजरता है, भारत से गुजरता है और म्यांमार से भी आपका यहाँ पे जो है कर्क रेखा गुजरता है। मिलाना है, ज्वालामुखी दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया है। चलिए
देखिए समन काया आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पेरू। माउंट एटना जो है ये आपका हो जाएगा इटली होगा। कोलिमा जो है दोस्तों, कोलिमा है ना, ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। और मेरापी जो है ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा शहर देखेंगे तो ये आपका जो है यांगून हो जाएगा। क्या होगा? यांगून, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत आप देखेंगे तो हमारा जो है 2 गलत हो जाएगा, यानी गल्फ स्ट्रीम शीत धाराएं जो है होती हैं, यही हमारा जो है गलत है। बाकी सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जो है गिरावट होती है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका जो है मुद्रास्फीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं तो इसमें आप देखेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, यानी कृषि जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें जो है धात्विक खनिजों का एक प्रमुख स्रोत है? देखिए धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत आप देखेंगे तो 42 का हमारा हो जाएगा धारवाड़ समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग जो है संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता आपका नहीं है दोस्तों। बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता जो है इसमें आपका शामिल है। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग जो है बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सही वाक्य को चुन करके बताइए, इसमें हमारा सही क्या है? देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं कर सकता है या फिर सीमित नहीं रख सकता है, तो नहीं रख सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है डी सही होगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार जो है रखा गया था? सही आंसर देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन यह आपका वर्ष 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, इसमें आपका देखिए सही अनुक्रम कौन सा है उसी को आपको बताना है। सही अनुक्रम देखिए, सही अनुक्रम देखेंगे तो हमारा जो है पहले हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले आपका देखिए संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होगा, फिर भारत में मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लास्ट में आपको जो है मंत्रिमंडल सचिव होगा। आप बोल सकते हैं ए हमारा होगा 3 4 2 1। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी हमारा सही, यानी आप बोल सकते हैं 48 का हमारा जो है 1 3 सही है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है 49 का हमारा सी होगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं जो है विभाजन चाहते हैं। तो ये कथन किसका था बताइएगा? तो वल्लभ भाई पटेल का था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 50 का ए हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था जो है संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का सी सही होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत है? देखिए इसका हो जाएगा 2.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का ए सही आंसर हो जाएगा। 2.86%
उत्तर हमारा होगा। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए कारण पूछ रहा है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, उसके बाद काश्तकारों की यहाँ पे देखल जमीन की वापसी, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी है? देखिए आरक्षित सीटों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपका जो है 40 हो जाएगा। कितना होगा? 40। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए लेक सुपीरियर अगर आप देखेंगे तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय वाद संगीत में सुविख्यात थे? देखिए सुविख्यात के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 57 का हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है जीता है? देखिए कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे तो मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 58 का बी होगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? देखिए छठी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा और ये आपका वर्ष 1980 से लेकर के जो है 85 के बीच में चला था। आगे है कि आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे योजना कब जो है सामने आया है? बॉम्बे योजना तो ये कब आपका सामने आया हुआ है? तो वर्ष 1944 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत जो है भाग पूछ रहा है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको जो है 41% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर डी। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ये किसके योगदान से बनती है? देखिए सदस्य राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 63 का हमारा सी होगा। अंत्योदय योजना जो है इसका शुभारंभ जो है कब हुआ था? अंत्योदय योजना वर्ष 1977 से लेकर 78 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है किससे है? हिंदू वृद्धि दर जो इसका संबंध है ये आपको हो जाएगा जीडीपी से है। किससे है? जीडीपी से है। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मार्ग क्या इंगित करता है? ऑक्सीजन मार्ग जो है क्या इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें घुलित हुई ऑक्सीजन में कमी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो हमारा ए होगा। विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का जो है प्रयोग होता है? कौन से पद का प्रयोग होता है? तो देखिए आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है 67 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड एक डैश है। देखिए जनसंख्या पिरामिड एक डैश है तो चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का तो सी होगा। पारिस्थितिकीय मार्क्सवाद के अनुसार पर्यावरण का निरंतर क्षरण किसका जो है परिमाण है ना। परिमाण पूछ रहा है, परिणाम है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का तो हमारा बी होगा। वंदना शिवा किसका जो है एक एग्जाम्पल है, किसका एक जो है उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 70 का। देखिए 70 का देखेंगे तो एक पारिस्थितिकीय नारीवाद होगा, है नारीवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला जो है कौन बनी है? देखिए पहली महिला देखेंगे तो शीतल महाजन बनी है। शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए होगा। 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा जो है स्थान प्राप्त किया है? अगर आप पदक तालिका में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। ऑप्शन नंबर सी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट जो है सबसे कम शक्तिशाली जो है माना गया है? सबसे कम शक्तिशाली तो ये आपका जो है अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या होगा? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में जो है विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति जो है शामिल है? देखिए भारतीय व्यक्ति पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर रवि कंदन आर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का तो हमारे यहाँ पे सी सही आंसर होगा। स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट
108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रन अप जो है कौन रही हैं? तो ये रही है श्रेया पुंजा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का हमारा बी सही आंसर होगा। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार पुरुष में जो है किससे मिला है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो इसका आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु जो कि टेंटलम की खोज जो है किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा IIT रोपड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप सब लोग को जो है मैथ और रीजनिंग का आंसर हम बता देते हैं ताकि आप अच्छे से बना पाएँ। देखिए मेरा कहना यह होता है कि आप जब टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं और पहले सेट जब बना लेंगे उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप वीडियो रोक के बना लीजिएगा, ठीक है। 81 का सही आंसर देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 82 का ऑप्शन नंबर आप देख लेती है क्या होगा हमारा? 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 मीटर होगा। 83 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष हो जाएगा। 84 का आप देखेंगे 84 का तो हमारा जो है 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 होगा। 85 नंबर देख लेते हैं, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। 86 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 87 का देख लेते हैं, देखिए 87 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 20 हो जाएगा। 88 नंबर 88 का हो जाएगा आपका 12 दिन। और क्या है 89 नंबर, तो ये आपको हो जाएगा 80 सेकेंड। और 90 नंबर हम देख लेते हैं, 90 का क्वेश्चन क्या होगा? देखिए 90 का आंसर हमारा जो है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 91 का है ना, 91 का देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 92 का हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 180 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्या है हमारा 93 नंबर, 93 का देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 94 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 187। 95 का आप देखेंगे तो हमारा जो है सी हो जाएगा 8। और 96 का हम देख लेते हैं, 96 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 97 का देख लेते हैं, 97 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 98 अगर हम देखें तो 98 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर आप देखिएगा, इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। और 100 नंबर अगर हम देख लेते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है ए 45 डिग्री हो जाएगा।